नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म मापी औजार, उसका आज पार्ट 3 है। अपने जो टॉपिक चल रहा था माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के अंदर माइक्रोमीटर के जो इंट्रोडक्शन है माइक्रोमीटर का वो पढ़ लिया, उसके पार्ट्स पढ़ लिए और उसके जो टाइप्स होते हैं यानी कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हम जो अपना माइक्रोमीटर है उसका आपको लिस्ट काउंट बताया था, वो लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं वो हम देखेंगे। और जो अपना माइक्रोमीटर है उसके अंदर रीडिंग पढ़ते हैं, वो रीडिंग कैसे अपने पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट, यानी कि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है वो अपने निकालते कैसे हैं। लिस्ट काउंट तो आपको बता दिया कितनी होती है, लेकिन निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने मीट्रिक के अंदर देखेंगे, मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम के अंदर जो मान रहता है वो किसके अंदर रहता है, एमएम के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने एक चीज देखो, जो अपना माइक्रोमीटर का स्पिंडल होता है मीट्रिक में, ठीक है ना, तो उसके अंदर चूड़ी रहती है। आधे भाग पर तो चूड़ी रहती हैं और आधा भाग प्लेन रहता है। तो चूड़ी रहती हैं वो कितनी दूरी के अंदर रहती हैं, 25 mm की दूरी में रहती है। कितनी mm की दूरी में, 25 mm की दूरी के अंदर रहती हैं। उसके बाद में 25 mm के अंदर कितने दांते होते हैं, 50 दांते होते हैं। कितने, 50 दांते होते हैं। एक दांते का मान कितना कितना होता है, एक दांते का मान एक दांते का मान कितना रहेगा, 0.5 mm या फिर आधा mm, ठीक है ना। यानी कि अपना जो पिच है उसकी जो साइज है वो क्या आ गई, 0.5 mm। 0.5 mm को अगर 50 से गुणा करेंगे तो अपना 25 mm आ जाएगा। यानी कि इतने इसमें कितने दांते होते हैं, 50 दांते होते हैं 25 mm की दूरी में, ठीक है। उसके बाद में अपना जो थिम्बल डिवीजन होता है जिसको अपने घुमाते हैं, उसके ऊपर कितने अंशांकन होते हैं, उसके ऊपर अपने 50 अंशांकन होते हैं। थिम्बल के ऊपर कितने अंशांकन होते हैं, 50 अंशांकन होते हैं, ठीक है ना। तो अपने फॉर्मूला क्या बताया था लिस्ट काउंट निकालने का, पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, ठीक है ना। ये आपको सूत्र बताया था। इसके अंदर अपने रख लेंगे पिच की संख्या कितनी बताई आपको, 0.5 mm, ठीक है ना, 0.5 mm बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन के निशान कितने थे, 50, 50 का भाग लगा देंगे तो अपना आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है। ये आ गया अपना लिस्ट काउंट किसका, मीट्रिक प्रणाली के अंदर, ठीक है ना। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने देखेंगे जो ब्रिटिश प्रणाली है उसके अंदर लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मीट्रिक में तो निकाल लिया, अब निकालेंगे ब्रिटिश में। ब्रिटिश के अंदर जो मान रहता है वो इंच के अंदर रहता है, ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है ना। ब्रिटिश प्रणाली के अंदर जो माइक्रोमीटर रहता है उसका जो स्पिंडल रहता है अपना, ठीक है ना, उसके अंदर
1 इंच की दूरी रहती है, 1 इंच की दूरी में दांते रहते हैं। अपना आपको रेंज बताई थी माइक्रोमीटर की, मीट्रिक में तो बताई थी 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो 25 का गैप आ रहा है, इसलिए तो मीट्रिक में तो 25 mm की दूरी, और ब्रिटिश में बताया था आपको 1 इंच से 2 इंच, 2 से 3 इंच, तो 1 इंच का गैप आ रहा है, तो 1 इंच आ गई। 1 इंच के अंदर अपने दांते बने होते हैं। कितने दांते रहते हैं? अपने दांते रहते हैं 40। कितने दांते रहते हैं? 40 दांते रहते हैं, ठीक है ना। तो अपने एक दांते का मान कितना हो गया? पिच का मान क्या हो गया अपना? 0.025, ठीक है ना। ये अपना एक दांते का मान हो गया। अगर इसको अपने 0.025 को गुणा करेंगे 40 से, तो अपना 1 इंच आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में इस पे जो थिम्बल डिवीजन होता है, इसके ऊपर 25 अंशांकन होते हैं। उसके ऊपर तो कितने थे मीट्रिक में? कितने थे? 50। और इसके अंदर कितने रहते हैं? 25 रहते हैं। थिम्बल अंशांकन कितने रहेंगे? 25 रहेंगे, ठीक है ना। तो वही अपना फॉर्मूला, पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, ठीक है ना। इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे अपना पिच ऑफ थ्रेड। पिच ऑफ थ्रेड कितनी है? 0.025, 0.025, ठीक है ना, बटा थिम्बल डिवीजन है, उस पे कितने मान थे? 25 थे, 25 रख दिया। अपना आ गया 0.001 इंच, ठीक है ना। ये अपना आ गया लिस्ट काउंट किसका? साधारण माइक्रोमीटर का, ब्रिटिश प्रणाली के अंदर, ठीक है। ये था अपना साधारण माइक्रोमीटर। अब अपने देखेंगे जो अपना वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। कौन सा? वर्नियर माइक्रोमीटर, जिसकी जो एक्यूरेसी है वो इससे भी ज्यादा होती है। उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो देखो। वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। सबसे पहले अपने देखते हैं मीट्रिक में, मीट्रिक प्रणाली के अंदर देखते हैं। तो अपना जो ये माइक्रोमीटर होता है इस प्रकार से, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 10। ऊपर वाले निशान 1 mm में होते हैं और नीचे वाले आधा mm में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसके अंदर क्या रहता है? ऊपर वर्नियर स्केल रहती है। क्या रहती है? वर्नियर स्केल रहती है, जिसके ऊपर कितने निशान रहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसे 10 रहते हैं, ठीक है ना। कितने रहते हैं ये? 10 रहते हैं ये, ठीक है। ये जो 10 निशान हैं, ये वर्नियर ये जो थिम्बल डिवीजन होता है इसके 9 निशान के बराबर रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस अपना जो वर्नियर स्केल है, ये तो वर्नियर स्केल, ये थिम्बल डिवीजन, ठीक है। वर्नियर स्केल के 10 जो निशान है वो थिम्बल डिवीजन के 9 निशान के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अपना थिम्बल डिवीजन होता है, उसके एक निशान का मान होता है 0.01 mm। कितना रहता है? 0.01 mm होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में जो 9 निशान हैं, ठीक है,
तो 9 निशान को गुणा कर देंगे किससे? 0.01 से। तो अपना 9 निशान का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपना सूत्र लिखेंगे अपने। सबसे पहले वर्नियर के एक भाग का मान, वर्नियर के एक भाग का मान निकालेंगे। जो ये वर्नियर स्केल है इसके एक भाग का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो मान है 9 भाग, ठीक है, इसका मान कितना हो गया? 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.09 आ जाएगा। ठीक है, इस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालने के लिए 10 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.009 mm। ठीक है, ये क्या आ गया? वर्नियर स्केल के एक भाग का मान आ गया। ठीक है, अब अपने को लिस्ट काउंट निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। लिस्ट काउंट थिम्बल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर के एक भाग का मान। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? थिम्बल के एक भाग का मान कितना है? 0.01 माइनस वर्नियर के एक भाग का मान अपने निकाला था, कितना आया था? 0.009। तो ये आ जाएगा अपना कितना? इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.001 mm। ये आ गया अपना लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट किसके अंदर? मीट्रिक प्रणाली के अंदर, वर्नियर माइक्रोमीटर का। ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्रिटिश के अंदर। ब्रिटिश में ब्रिटिश के अंदर वर्नियर स्केल के एक भाग का मान इधर क्या था? 9 भाग थे, 9 को अपने किससे गुणा किया था? 0.01 से गुणा किया था। इसके अंदर इंच के अंदर क्या रहता है? थिम्बल के एक भाग का मान रहता है 0.001 इंच। तो अपने अब 9 से गुणा करेंगे किसको? 0.001 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना? 0.009 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.009। ठीक है, अब वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालने के लिए इसके अंदर 10 का भाग देंगे। ठीक है ना, इसके अंदर 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.0009 इंच। ठीक है, अब अपना सूत्र रखेंगे। थिम्बल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर के एक भाग का मान। ठीक है, थिम्बल के एक भाग का मान कितना था इसके अंदर? 0.001। ठीक है, माइनस वर्नियर के एक भाग का मान कितना आया था? 0.0009 इंच। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.0001 इंच आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रिटिश प्रणाली के अंदर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। ठीक है, तो ये अपना तरीका है लिस्ट काउंट निकालने का। अब अपने देखेंगे जो रीडिंग लेते हैं अपने, वो रीडिंग को अपने पढ़ते कैसे। ठीक है,
रीडिंग, रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं वो अपने इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपना साधारण माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग अपने देखेंगे। साधारण माइक्रोमीटर मीट्रिक के अंदर, ठीक है, मीट्रिक के अंदर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपना एक एग्जांपल है, ठीक है ना। ये एक माइक्रोमीटर की रीडिंग है। अपने दो भाग लिए, एक तो बैरल और एक थिम्बल, ठीक है। दोनों पे रीडिंग रहती है, बस वही भाग लिया, बाकी नहीं लिया, ठीक है। इसकी रेंज है 0 से 25 mm, यानी कि 0 से 25 mm का माप लेने वाला ये माइक्रोमीटर है। इसकी अपने को रीडिंग निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने देखेंगे रेंज क्या है। सबसे पहले रेंज देखेंगे माइक्रोमीटर की कि इसकी रेंज क्या है। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे? दूसरी चीज़ अपने देखेंगे इसकी मैन डिवीज़न क्या है। मैन डिवीज़न, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे सब डिवीज़न, सब डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ देखेंगे थिम्बल डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपने नंबर वाइज देखना है, अपना मान आ जाएगा। सबसे पहले रेंज क्या है? इस माइक्रोमीटर की रेंज क्या है? 0 से 25 mm है। तो कम से कम कितना माप लेगा? 0। तो पहली अपनी आ जाएगी 0.00, ठीक है। उसके बाद में देखना है मैन डिवीज़न। मैन डिवीज़न कौन सी है? जो ऊपर वाली लाइन है, इसको देखना है। तो ये है अपना 10, उसके बाद में 11, तो अपना लिख देंगे 11.00, यानी कि ये 11 mm है। उसके बाद में 11 के आगे कोई लाइन दिखाई दे रही है? अपने को एक लाइन दिखाई दे रही है। तो इस लाइन का मान होता है कितना? 0.5 mm, आधा mm, तो आधा mm लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न यानी ये लाइन को देखेंगे। तो ये लाइन कहाँ पर टच हो रही है? 5 के ऊपर। तो 5 को सीधा नहीं लिखना है, इसके जो एक भाग का मान है वो होता है 0.01। तो अपने 0.01 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा अपना 0.05। तो अपने लिख देंगे यहाँ पर 0.05। अब इसको जोड़ लेंगे। तो अपना जो ये माइक्रोमीटर है इसकी रीडिंग कितनी आई? 11.55, ठीक है ना। ये किसके अंदर है? मीट्रिक प्रणाली के अंदर है। कौन सा माइक्रोमीटर? साधारण माइक्रोमीटर। उसके बाद में अपने दूसरा देखेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक प्रणाली के अंदर, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं।
इसकी अपने को रीडिंग देखनी है, तो अपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसकी रेंज, रेंज में लिख देता हूँ, जैसे इसकी रेंज है इसकी 25 से 50, यानी 25 mm से लेकर 50 mm तक ये मापेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे रेंज, उसके बाद में मेन डिवीज़न, उसके बाद में देखेंगे सब डिवीज़न, उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न, और ये वर्नियर माइक्रोमीटर है तो इसका लास्ट में क्या देखेंगे, वर्नियर स्केल। ठीक है, अब क्रम वाइज देखते हैं। सबसे पहले रेंज, रेंज क्या है इसकी, कम से कम कितना माप लेगा, 25, तो लिख दिया 25। उसके बाद में मेन डिवीज़न, मेन डिवीज़न कितना है, 15 mm है, 15 लिख दिया। उसके बाद में सब डिवीज़न, सब डिवीज़न के अंदर अपने को 15 के आगे एक लाइन दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है, तो अपने लिख देंगे 0.5। ठीक है, उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न अपने को क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, तो अपनों इसका एक खाने का मान होता है 0.01, तो इसको गुणा करेंगे 10 से तो ये आएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने लिख देंगे 0.1। ठीक, उसके बाद में वर्नियर स्केल, आपको यहाँ पर वर्नियर स्केल के अंदर एक लाइन थिम्बल की लाइन से मिलती हुई दिखाई देगी, अपने को यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 दर्शाया हुआ है, 3 दिखाई दे रहा है, तो इसको अपने 3 नहीं लिखना, इसके एक खाने का मान होता है 0.001। ठीक है, तो अब इससे गुणा करेंगे, 0.001 से 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.003, तो इसको लिखेंगे 0.003, इसको जोड़ लेंगे, तो अपना मान आ गया 40.603। ठीक है, ये है अपना वर्नियर माइक्रोमीटर का मीट्रिक प्रणाली के अंदर रीडिंग लेना। ठीक है, अब देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली के अंदर कैसे अपने रीडिंग लेते हैं। साधारण माइक्रोमीटर, साधारण माइक्रोमीटर, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मीट्रिक नहीं सॉरी, ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंदर मान किस में रहेगा, इंच में रहेगा। ठीक है ना,
ठीक है, ये है अपना एक एग्जाम्पल। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने देखेंगे रेंज, फिर मैन डिवीजन, फिर सब डिवीजन, उसके बाद में थिम्बल डिवीजन। मीट्रिक के अंदर ये जो निशान रहते हैं ये कितने रहते हैं, 50 रहते हैं। और ब्रिटिश के अंदर कितने रहते हैं ये निशान, ब्रिटिश के अंदर रहते हैं ये 25। ठीक है, मीट्रिक के अंदर 50 और ब्रिटिश के अंदर 25 रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो निशान रहते हैं ये कितने कितने के रहते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे रहते हैं। ठीक है ना, जैसे अपना 1 इंच है, इसकी रेंज कितनी रहती है, इसकी रेंज है 1 से 2 इंच, यानी कि ये 1 से 2 इंच, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे रेंज में मिलते हैं। तो अपना 1 इंच हो गया। 1 इंच के अंदर 10 खाने बना देंगे। छः, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, 10 खाने बना दिए। तो एक का मान हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10। ठीक है, 1 इंच की दूरी में अपने 10 भाग कर दिए, और एक भाग के भी अपने कितने भाग कर देंगे, 4 भाग कर देंगे। ठीक है ना, कितने भाग कर देंगे, 4 भाग। तो एक जो छोटा छोटा खाना है इसका मान कितना आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा। सबसे छोटे भाग का मान कितना आ जाएगा, 0.025। ठीक है, तो एक के अंदर 4 भाग हैं, तो 10 के अंदर कितने हो गए, 10 के अंदर हो गए अपने 40। ठीक है, तो इसको अगर 40 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 1 इंच। ठीक है, पूरी दूरी कितनी है, 1 इंच। तो जो ये छोटा भाग है इसका मान कितना आ गया, 0.025 आ गया। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी थी, 1 इंच। ठीक है ना, इसकी रेंज कितनी है, 1 इंच। उसके बाद में जो मैन डिवीजन है वो देखो, इसके अंदर कितने हैं, 0.3 है, 0.3। उसके बाद में सब डिवीजन, सब डिवीजन के अंदर कितने खाने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। तो आपको बताया था सबसे छोटा खाना है उसका मान 0.025। तो 3 खाने तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा अपना 0.075। ठीक है, उसके बाद में अपने देखेंगे थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन के अंदर 5 वाली लाइन अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही, इसको गुणा करेंगे 0.001 इंच से। किससे करेंगे, 0.001 इंच से, यानी कि जो ब्रिटिश प्रणाली है इसके अंदर जो थिम्बल डिवीजन है उसके एक भाग का मान होता है 0.001। इससे गुणा करेंगे किसका, 5 का, तो ये आ जाएगा अपना 0.005। इसको सॉल्व करेंगे तो 5, 5, 5, 10, 1, 8, 3 और 1, तो यह आ जाएगा 1.380। ठीक है, ये है अपना ब्रिटिश प्रणाली के अंदर साधारण माइक्रोमीटर की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो अपना ब्रिटिश प्रणाली के अंदर वर्नियर माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं।
ब्रिटिश प्रणाली। एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपना है वर्नियर माइक्रोमीटर ब्रिटिश के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे रेंज। उसके बाद में देखेंगे मैन डिवीज़न। उसके बाद में देखेंगे सब डिवीज़न। उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न। उसके बाद में देखेंगे अपने वर्नियर स्केल। अगर अपने को एग्ज़ाम के अंदर कोई रेंज नहीं मिले, ठीक है ना, रेंज अपने को लिख के नहीं दे, तो अपने को क्या मानना है, 0 से, अगर ब्रिटिश के अंदर है तो 0 से 1 इंच मानना है, ठीक है ना, और मीटर के अंदर 0 से 25 मानना है। तो अपने मान लेंगे इसकी 0, ठीक है, कम से कम 0। उसके बाद में मैन डिवीज़न कितना है, 0.3। उसके बाद में सब डिवीज़न कितना है, अपने को 1 2 खाने दिखाई दे रहे हैं, तीसरा आधा है तो ये इसको नहीं मानेंगे, 2 खाने हैं तो ये हो गया, इसका मान बताया था 0.025। ठीक है, 2 हैं तो 50, 0.050, 0.050। उसके बाद में थिम्बल डिवीज़न के अंदर 5वीं लाइन अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको गुणा करेंगे 001 से, तो ये हो जाएगा 0.005। उसके बाद में अपने देखेंगे वर्नियर स्केल के अंदर एक लाइन अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसके अंदर 3 दिखाया हुआ है, तो ब्रिटिश के अंदर वर्नियर स्केल का मान रहेगा 0.0001, यानी कि 3 0 होते हैं, तो इससे गुणा करेंगे 3 का, तो हो जाएगा 0.0003, 0.0003। इसको सॉल्व करेंगे 3 5, तो ये जो रीडिंग है इसका मान आ गया 0.3553। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने माइक्रोमीटर के अंदर रीडिंग लेते हैं। उसके बाद में आता है माइक्रोमीटर के अंदर जीरो एरर। माइक्रोमीटर के अंदर जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर अपने माइक्रोमीटर के अंदर जो एनविल और जो इसका स्पिंडल होता है, इसको मिलाने पर जो अपना थिम्बल डिवीजन के अंदर जो जीरो होता है, वो जो अपनी डेटम लाइन है उसके बराबर में नहीं आए, ऊपर नीचे रहे, तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर में जीरो एरर कहते हैं। ठीक है ना, माइक्रोमीटर में
थिम्बल में 0, डेटम लाइन से ऊपर या नीचे है तो इसे जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर कहते हैं। ये जीरो एरर दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। कितने प्रकार का? एक तो पॉजिटिव एरर और दूसरा नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होता है? अगर अपना जो थिम्बल का 0 है वो डेटम लाइन से ऊपर है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। ठीक है, ऊपर नहीं, सॉरी, नीचे। जो अपनी डेटम लाइन है उससे अगर नीचे है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। थिम्बल का 0 डेटम लाइन से नीचे है उसे पॉजिटिव एरर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर ये क्या होता है? जो थिम्बल का 0 वो डेटम लाइन से ऊपर होगा तो उसे कहते हैं नेगेटिव एरर। डेटम लाइन से ऊपर है तो उसे नेगेटिव एरर कहते हैं। ठीक है, ये है अपना माइक्रोमीटर में 0 एरर। ठीक है, तो अपना जो माइक्रोमीटर का टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको आज माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो कैसे निकाली जाती है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है, और अपनी जो रीडिंग है वो कैसे पढ़ी जाती है एक बार आप दोबारा वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।